हेलो। तो आज मैं लेके आ गया हूँ पार्ट 6। बीच में थोड़ा अटक गया था, पर दोबारा मैं आ गया हूँ और इस महीने और नेक्स्ट महीने में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा यहीं पे ही TYB में। इसी चैनल पे सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मेरा प्रॉमिस नहीं बोलूंगा पहले कर दूंगा फिर दिखाऊंगा, ठीक है। अब पहले यार बोल दूंगा और फिर तो पहले कर दूंगा, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। पर जितनी भी वीडियोस हैं 5 की 5 वीडियोस मुझे लगता है आपने देख ली होगी। अब ये 6 वीडियो है और इसमें 3 वीडियो और आएंगी वेक्टर अलजेब्रा की। अच्छे से पढ़ लो, मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ। तो 60 कौन सा क्वेश्चन है? 66। अब 66 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया होगा स्क्रीन पे, देख लो। यहाँ कहीं मिल जाएगा। एडिटर साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कहाँ मिलेगा। यहाँ पे इधर उधर वो नहीं पता मुझे। 66 कहीं तो आ ही जाएगा। तो 66 क्वेश्चन करते हैं। आई कैप माइनस जे कैप आपको दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। जैसे कि हम करते आ रहे हैं, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर। प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप और आई कैप प्लस जे कैप मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप की आई कैप से कितना आएगा? 1, और जे कैप की माइनस जे कैप की प्लस जे कैप से कितना आएगा? -1। कितना आएगा? 0। तो यार 0 अपॉन बी वेक्टर का मॉड कितना होगा? 0 ही होगा। बी वेक्टर का मॉड निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 0 अपॉन बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? 0 ही होगा। तो आपका जो आंसर आया वो है 0। 66 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है, पीछे की वीडियो आप चेक करो, 13 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हमने 66 क्वेश्चन पे पहुंचे, और इस वीडियो में 66 से लेकर 78 क्वेश्चन तक होंगे। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 13 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। आपको बोला राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। इसका मतलब आपको ए वेक्टर का दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का मॉड आपको दिया हुआ है √3 और बी वेक्टर का मॉड आपको दिया हुआ है 2, और आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। यार एक काम करेंगे, सुनो। 30 क्वेश्चन शूट करने के बाद अभी से ही अभी सारा थंबनेल वंबनेल बना के उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। हाँ, फिर 30 क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा। चाहे अपलोड ना करें पर बना लेंगे, अब पूरा मटेरियल बना लेंगे फिर करना स्टार्ट करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? √6। और क्योंकि खत्म करना और हमने बनाया 36, जैसे कि देखो आप भी हमने 36 डेज का बनाया। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतना बेटर रहेगा। हमने ऐसे किया है कि एक एक चैप्टर, जैसे एक चैप्टर है उसके लिए 4-5 दिन लिए। अब वो 4-5 दिन में हम कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर है। तो ऐसे हम 36 डेज का वैसे बनाया, पर 30-35 दिन में अगर हम खत्म कर दें पूरा एक एक क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? √6। इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या बनेगा? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा इक्वल टू √6। तो ए वेक्टर कितना है? √3। बी वेक्टर कितना है? 2 cos थीटा इक्वल टू √6। तो ये मैं इधर ले जाता हूं सब चीज। cos थीटा की वैल्यू √6 अपॉन √3 डॉट। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, पॉज करो और क्वेश्चन निकालने की, फिर आंसर मतलब सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, और फिर चेक करो। नहीं आता है तो देखो ऐसे ही होगा। √6 को खोल रहा हूं मैं, √3 इंटू √2, और यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 2। √3 से √3 कट जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आती है √2। 2 को मैं खोल सकता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √2। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 1 अपॉन √2 कितना होता है? cos π/4। अब तो चीते हो जाने चाहिए इसके, चीते। cos थीटा इक्वल टू cos π/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। आ गया होगा आपको, ठीक है। 67 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 68 पे। ला 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 68।
तो 68 क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखो। 68 क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यार फाइंड द, कहां पे था मैं, हाँ यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों को एक नाम दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं ए वेक्टर जो कि है आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और आपको बोला है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि कंडीशन लगेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये आएगा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 0। आई कैप को 2 आई कैप से करोगे कितना आएगा 2 लैम्डा को 1 से करोगे कितना आएगा 2 लैम्डा, 1 को माइनस 3 से करोगे कितना आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल टू, यार ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 इधर जाके 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2। चेक करें आंसर। दिल धड़काए हे 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 सीटी बजाए, 1/2 सही है। 68 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन पे। थोड़ा हमका पीनी है हमका पीनी है। 69 क्वेश्चन आ जाओ। अब आपको बोला है ए वेक्टर का मॉड √3 दिया हुआ है, ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू √3, और आपको बोला है बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2। तो आपको निकालना है एंगल बिटवीन, अच्छा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि आपको थीटा दिया हुआ है। अब आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, यार हलवा सवाल है भाई, हलवा सवाल। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, बी वेक्टर का मॉड 2 कॉस थीटा कॉस 60, √3 इंटू 2 1/2, आंसर √3। बीच सड़क में नखरे दिखाए सारे होकर के इशारे। अगला हो गया 70 पे आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस लैम्डा 3, क्या बोल रहा है यार ये, 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 के कैप। अच्छा एक वेक्टर है 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। आपको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर का मतलब, मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा। तो यानी कि अगर आपको ये वेक्टर निकालना है तो आपको इसे ए वेक्टर मान लो, इसे मान लो बी वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर से बी वेक्टर जाना है, तो यानी कि आपको ए वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा किसका, बी वेक्टर के साथ। बताओ यहां तक आया कि नहीं है, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है वो इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे करोगे, आपको पता है क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा 3 और 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4। बताओ यहां तक आया कि नहीं आया। यार पर सुनो, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है
फाइंड इफ द वेक्टर्स टू ये आर, अच्छा ये आपस में परपेंडिकुलर है। सुनो, रुक जाओ, इसमें अप्लाई होगा ही नहीं, वो होगा डॉट प्रोडक्ट। हाँ, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको ये थोड़ी ना बोला है कि कोई तीसरा वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। भाई ये वाला तो तीसरा वेक्टर है जो इसके और इसके परपेंडिकुलर है, आपको ये नहीं बोला, आपको ये बोला ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और लैम्डा निकालना है। तो यानी कि ये तो यूज, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये यूज नहीं होगा। तो सिंपल होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 3, एक बार चेक करता हूं, 31, हाँ 3 है, 3 है, ठीक है। तो क्या 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप, और ये क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 12, तो ये हो जाएगा -6, तो लैम्डा की वैल्यू 3। आया समझ में, कोई दिक्कत? 70 फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वहां पे पहुंचे हम 71 पे। तो 71 आ गया, आपको दिया हुआ है a वेक्टर इक्वल टू 2 एंड b वेक्टर इक्वल टू 3। a वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2 एंड b वेक्टर का मॉड इक्वल टू 3, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 3। अब आपको बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। b वेक्टर ऑन a वेक्टर पे प्रोजेक्शन बोला है, उल्टा बोल दिया, यानी कि डॉट a वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड। यहां तक आया? प्रोजेक्शन बोला है ना आपको, अच्छा इस बार a वेक्टर पे बोला है, तो यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉड, ये बोला है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार देखता हूं, तो सामने लिखा हुआ है, ये सॉल्व भी नहीं करना क्या, ये तो सॉल्व भी नहीं करना, सामने दे रखा सब कुछ वही तो कितना 3 अपॉन 2, 3/2। यार इसे इस वाली वीडियो को शॉर्ट्स पे बना दूं, पूरी वीडियो नहीं, ये वाली, ये तो क्योंकि 1 मिनट की है ना, बन जाएगा ये है, इसमें क्वेश्चन में आ गया वैसे, और क्या शॉर्ट तभी तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट्स में बना देता हूँ ये, क्वेश्चन होने से। हाँ ऐसा बनाओ थोड़ा दिखने में हार्ड हो लेकिन हो जाए जल्दी, हाँ ठीक है, मिटा दो ये। तो क्या है, if a vector and b vector are two vectors such that a vector dot b vector का mod is equal to a vector cross b vector का mod, then find the angle between, एंगल पूछा है आपसे, तो इसको खोलूंगा मैं, तो देखो a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos थीटा का मॉड, इसको खोलूंगा a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड sin थीटा का मॉड, ठीक है। ये देखो कट गया कट गया कट गया, ये इधर जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जैसे कि आपको पता है tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, क्योंकि 1 की वैल्यू tan 45 होती है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। आ गया? सेवेंटी थर्ड में क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप क्रॉस i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बात यह है कि इस बार क्रॉस दिया हुआ है तो ध्यान से देखेंगे, i कैप j कैप k कैप 2 6 14 1 माइनस लैम्डा 7, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो i कैप तो आएगा ही,
और ये से मल्टीप्लाई 42 माइनस लगाऊंगा और माइनस 14 लैम्डा, फिर क्या लगाऊंगा माइनस जे कैप, भाई बीच वाले में माइनस होता है 7 टू द 14 और जे कैप यहां लगाता हूं और क्या होगा ये ऐसे जाएगा 7 टू द 14 और ये माइनस 14 प्लस के कैप, ये इधर जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो वेक्टर को मैं लिखूंगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आई कैप वाले कोफिशिएंट क्या है 0 और यहाँ पे आई कैप वाला कोफिशिएंट क्या है ये है, तो इन दोनों को रख दूंगा बराबर 42 प्लस 14 लैम्डा इक्वल टू 0, तो 42 इक्वल टू माइनस 14 लैम्डा और ये कटेगा लैम्डा की वैल्यू आएगी -3। बताओ है कि नहीं है, आ गया। सही आ रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -3। आ गया, कोई दिक्कत, पक्का। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते। 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन द वेक्टर ए वेक्टर। तो यार बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन द वेक्टर ए वेक्टर बोला है, इसका मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। अब आपको बोला ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। हाँ अब यार क्या करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको और इसको ऐड कर दो, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, कितना हो जाएगा, इसको इसको ऐड करके प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और ये ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड अगर करते हैं तो कितना आएगा, अंडर रूट, मैं यहीं पे लिख रहा हूं डायरेक्ट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखो 3 2 क्या होगा 6 आंसर 2 हो गई और 1 को -2 से करेंगे -2 और 2 को करेंगे 2 अपॉन ये हो जाएगा √9 3, 2 आ गया, तो कटेगा, आंसर आएगा 2। चेक करते हैं, सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका शॉर्ट्स बना सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा है। वीडियो में भी रखते हैं 75th, तो 75th आपसे क्या बोला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको निकालना है, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, और आपको बोला है ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2b वेक्टर का मॉड, ये आपको दिया हुआ है, और बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है इक्वल टू 12। अब यहां से बनाएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 1 2 3 स्टार्ट। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको निकालना है, ये आपको कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये कट गया क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ लगती है, ये दोनों कट सकते हैं। ठीक है,
ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ए वेक्टर के मॉड की जगह मैं 2 बी वेक्टर लिख सकता हूं और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, ये माइनस है, तो हो जाएगा 4 बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3 बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये कटेगा बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2। तो जो आपका बी वेक्टर का मॉड है वो किसके बराबर है? 2 के इक्वल। प्लस माइनस वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में प्लस वाला चलेगा। बी वेक्टर का मॉड कितना है? 2। तो अगर बी वेक्टर का मॉड 2 आया तो यहां पे डाल दो वैल्यू 4, तो ये आ गया आपका 4। तो 2 और 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। 75 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते 76 क्वेश्चन पे। चलो 76 क्वेश्चन क्या है? आपको बोला है कि ये पॉइंट्स कहां है, कहां गया? हाँ ये रहा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। एक आपको दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और आपको देखो बोला क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो यार, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तो कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बोला क्या है उन्होंने, निकालना क्या है आपको? आपको अब जो हम उसमें लगा रहे थे ना, अप्लाई कर रहे थे, वो अब दिया हुआ है क्वेश्चन। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढना है। मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढना है, ये रहा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आपने ढूंढा है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये सी वेक्टर है, मान लो सी वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि सी कैप निकालना है। और सी कैप क्या होता है? सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मॉड, ये निकालना है आपको। तो सी वेक्टर कैसे निकले? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से सी वेक्टर निकल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकल जाएगा सी वेक्टर, और सी वेक्टर का मॉड क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आई कैप जे कैप के कैप, 4 3 1, और 2 माइनस 1 2। तो ये है आई कैप 4 6, तो ये 3 to the 6, और ये आएगा माइनस माइनस 1 माइनस ये 4 to the 8 माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, टैली करो एक बार, कितना आएगा? 7 आई कैप माइनस 10 के कैप। ये तो हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मॉड भी निकालना है, तो इसका मॉड आएगा, अगर मैं इसका मॉड निकालूं, यहां पे निकाल रहा हूं, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 49 36 और 100 ऐड करो, 185 का रूट आता है। वो करके देख लो, कंफर्म कर लो। तो ये आएगा आपका आंसर 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप अपॉन रूट 185। ये आपका आंसर हुआ। आया कि नहीं आया? आ गया? बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है, इन्हें क्या पता इन्हें क्या ही पता है इन्हें क्या ही पता है, इनको
इनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। देखो तो करना कब से बोल रहे हैं करना, तो परेशान हो गया बोल बोल के। जब से कहते हैं हम करेंगे तो करना। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स क्या है, ए कैप और बी कैप का सम कितना है, सी वेक्टर। आपको बोला है ये जो सी वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब है सी वेक्टर के मॉड 1 के बराबर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ए कैप माइनस बी कैप का मॉड √3 हो, यानी कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड √3 हो। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले इसको आप ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो, जो कि हो जाएगा मॉड का स्क्वायर। तो ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप प्लस बी कैप सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो इसको इससे करके कितना आएगा, ए कैप का मॉड का स्क्वायर प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बी कैप इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर मॉड। हाँ, तो ए कैप का मॉड 1 प्लस 2 ए कैप प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, और ये भी 1, और ये यूनिट वेक्टर है 1, 2 हो जाएगा, इधर जाएगा, ये बनेगा 2 ए कैप -1 और ए कैप डॉट बी कैप कितना होगा, बताया कि नहीं है, आ गया। अब इसको लेते हैं और इसको करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए कैप माइनस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप, तो ये आएगा ए कैप के मॉड का स्क्वायर बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट बता रहा हूं ये माइनस आ रहा ना, बताया जाता है कि नहीं है। और ये इससे होगा क्या आएगा, माइनस इसको इससे माइनस ए कैप डॉट बी कैप क्या आएगा माइनस, बी कैप डॉट ए कैप और ये होगा प्लस बी वेक्टर के मॉड बी कैप के मॉड। बताओ वैल्यू क्या दो आया। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 ए कैप डॉट बी कैप और ये 1, तो 1 -2 ए कैप डॉट बी कैप कितना है प्लस, 1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। अब ये स्क्वायर है, इधर जाकर रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड कितना आया √3। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बताया है कि नहीं आया, आ गया। आ गया, उतार लो। आखिरी क्वेश्चन है, चलिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इतने में इसमें इंक भर लूं। इसकी मांग तो मेरी चार जिंदगानी मेरे चार मेरा पोपटलाल और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मौसम का हाल बहुत खराब है, पोपटलाल अपनी छाता लेके जा रहे हैं। आपको बोला है लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 2, ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 7 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एंगल निकालना है आपको, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड
ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा का मॉड। आपको थीटा निकालना ना, तो पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड करना है। तो यार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो दिया हुआ है, इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और ए वेक्टर का मॉड कितना है? 2। बी वेक्टर का मॉड कितना है? 7 साइन थीटा। तो ये कितना होगा? कितना होगा ये? 36 रूट 49 कितना होगा? 7 2 7 साइन थीटा, 7 से 7 मारा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री यानी कि π/6। तो ये आपका 13 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। मुझे नहीं पता कितने जल्दी खत्म हो गए, क्योंकि मेरे ख्याल से 30 मिनट्स लगे होंगे। इसके बाद हम एक 13 क्वेश्चंस की और वीडियो बनाएंगे। रात के बज गए हैं क्या? कितने कितने बज गए रात के? घड़ी देखो भैया, घड़ी देखो यार, घड़ी देखो जल्दी। रात के बज गए हैं कितने? रात के बज गए 11:15 यानी कि 11:15। थोड़ा मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा यार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एडिटिंग वगैरह सब करेंगे अपना, और एक सर हमारे कॉफी बनाएंगे, और मैं थोड़े क्वेश्चन देखूंगा जो मुझे कराना है, और फिर हम चलते हैं और अगला नेक्स्ट 13 क्वेश्चन लेके आते हैं। बाय, टेक केयर।